नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले, मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली नीट का रिजल्ट आया है, तो जिनको रैंक्स मिले हैं, जिनको एडमिशन मिल जाएगी, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनका रैंक नहीं आया है या कुछ नंबर से पीछे रह गए या जिनकी पढ़ाई कम हुई थी, उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए, नीट एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें कुछ ही सीट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आपको नीट में एडमिशन नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम होशियार है, आपका आईक्यू कम है। तो अगर आपको नीट में कम मार्क्स मिले हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने क्या टिप्स यूज़ करने चाहिए जिसकी वजह से आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेमोरी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है जिसको इम्प्रूव करने के कुछ तरीके होते हैं और नीट एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, अगर फिजिकल कोचिंग क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज फ्रीली यूट्यूब पे काफ़ी कोचिंग अवेलेबल है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं हम अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए नीट एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, तो इसके लिए आपको अपनी मेमोरी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अब समझते हैं हम हमारी मेमोरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेमोरी या अटेंशन स्पैन, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन जो होता है वो सिर्फ 20 मिनट के लिए होता है। तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो उसको लगातार ना करके उसको 20 मिनट्स के स्लॉट्स में करना चाहिए। 20 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका जो अटेंशन स्पैन या फिर जो ग्रास्पिंग पावर हम जिसको बोलते हैं वो सिर्फ 20 मिनट के लिए सस्टेन रहती है। उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है और उसके बाद आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो इतना इनपुट आपको नहीं देती है जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब आप 20 मिनट के लिए पढ़ाई करते हैं, आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ा हुआ है, उसी पीरियड में आपको जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना है। एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स आपने ब्रेक लेना है 5 मिनट का। जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो इसमें आप अपनी मनचाही एक्टिविटी या रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे तो आप कोई गाना सुन सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप सिर्फ आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं या जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद आपने जब पढ़ाई दोबारा शुरू करते हैं तो 5 मिनट के लिए जो पहले 20 मिनट में आपने पढ़ा उसको आपने जल्दी से रिवाइज कर लेना है। अब इस रिवीजन में आपने जो पढ़ा है, जैसे 1 या 2 पन्ने पढ़े हैं तो 1 या 2 पन्नों में जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करके रखे हैं सिर्फ उनको पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। फिर बचते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में आपने फिर से अपनी फ्रेश पढ़ाई करना है। फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर अगले 20 मिनट की जब आप पढ़ाई करेंगे तो पहले 15 मिनट में आपने जो पढ़ा उसको आप 5 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एट द एंड ऑफ डे आपको 1 या 2 घंटे पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए निकाल के रखने हैं। जब आप 1 या 2 घंटे रिवाइज करने के लिए निकाल के रखते हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने माइंड को ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वो पेजेस टर्न करके देखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। इससे आपके दिमाग में एक विजुअल इंप्रेशन बना रहेगा कि आपने कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ा था, वो उसका आंसर पेज के किस कोने में या किस साइड पे दिया है। जैसे राइट साइड पे उसका आंसर है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है। ये आपके दिमाग में एक तरह से विजुअल इंप्रेशन या फोटोजेनिक मेमोरी के जैसे प्रिंट होके रहेगा, जो आपको एग्जाम में याद करने के लिए काफ़ी इम्प्रूव करेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने दिन में इतनी बार तो रिवाइज कर लिया, रात को 1 या 2 घंटा सोने से पहले रिवाइज कर लिया, तो अब वीकेंड की बात करते हैं। वीकेंड में आपने हफ्ते में 1 दिन पूरी रिवीजन के लिए देना है। देखिए, लोग डर जाते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो मैं शायद एग्जाम में पीछे रहूँगा। देखिए, ऐसी बात नहीं होती है। जो पढ़ाई हमें करनी है वो क्वालिटी पढ़ाई करनी है, ना कि क्वांटिटी करनी है। तो क्वालिटी करने के लिए रिवीजन और रिवीजन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और लोग इसी को भूल जाते हैं कि वो रिवाइज करने के लिए स्पेसिफिक टाइम निकाल नहीं पाते। तो आपकी चाहे पढ़ाई कम हो लेकिन आपको रिवीजन ज़्यादा करनी है। तो जब संडे का या सैटरडे का आप 1 दिन पूरा निकाल लेंगे, उसमें आप पूरे हफ्ते का रिवीजन करेंगे। ऐसा ही 1 दिन रहेगा मंथ एंड में। मंथ एंड में आप पूरा महीने में जो भी चीज़ें आपने पढ़ाई कर ली उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब जब आप रिवाइज करते हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ पेजेस टर्न करके देखने हैं, ना कि पूरा डिटेल में पढ़ना है।
चाहे जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अंडरलाइन करके रखे हैं तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है। फिर जब आप बुक बंद करके रिवाइज करते हैं तो उसमें आपने सोचना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा। एक सिंपल प्लेन पेपर लेना है, उस पर आपको आपने पिछले 20 मिनट में जो भी पढ़ा है उसको आप सिंपली लिख लेंगे। जैसे अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें है कि कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, आपको जो भी याद आता है आप सिर्फ लिखेंगे कॉर्टेक्स का फंक्शन, उसको आप एरो करके आप लिखेंगे, शायद मेमोरी का है। फिर आप मेडुला का लिखेंगे, मेडुला का अगर आपको याद नहीं आता तो दिमाग को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर थोड़ी देर बाद फिर से याद आ जाता है तो फिर से आप उस पर लाइन खींच के लिख लेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन है, या फिर मसल्स का फंक्शन क्या है, या फिजिक्स के जो भी लॉज है अगर आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको जितना भी याद आता है आप सिर्फ उतना ही लिखेंगे, अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। ये हो गया मेमोरी इंप्रूव करने का तरीका, यानी कि रिवीजन से। अब दूसरा बात करते हैं न्यूमोनिक्स की। जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए या चीज़ें याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं इसको बार बार सिर्फ पढ़ के याद करके गया तो इसका मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ कि मुझे एग्ज़ाम में चीज़ें याद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो हमें चीज़ें याद नहीं आती है। तो अगर आप चीज़ों को न्यूमोनिक के फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। आजकल आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हर चीज़ का न्यूमोनिक आपको मिल जाएगा। अगर आप पैरों के बोन्स की बात कर रहे हैं तो जो एक न्यूमोनिक मैंने उस वक्त पढ़ा था अभी भी मुझे याद है, तो सिंपली उसकी वजह से मुझे बोन्स के नाम इजीली याद आ जाते हैं। तो आप हर चीज़ का न्यूमोनिक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बने बनाए न्यूमोनिक्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। देखिए, न्यूमोनिक्स सिंपल होने चाहिए और इजीली याद करने लायक होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे हो जाता है कि न्यूमोनिक्स इतने बन जाते हैं कि हमें न्यूमोनिक्स क्या था वो ही याद नहीं आता है, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमसे बन पाता है उतना करना है और न्यूमोनिक्स को सिंपल रखना है। न्यूमोनिक्स हमारी लाइफ आसान करने के लिए, ना कि डिफ़िकल्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोग इसको भूल जाते हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे नीट की जब पढ़ाई करते हैं तो वो अकेले पढ़ाई करते हैं, अपने दोस्तों के साथ नहीं। उनमें एक कंपटीशन की भावना होती है कि अगर मैंने जो पढ़ा मैं उसको बता दूंगा तो शायद उसके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप दूसरों को सिखा रहे हैं तो याद रखिए, सिखाने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। और अगर आप किसी को बता रहे हैं तो आपको एक दिमाग में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बन जाते हैं जो काफ़ी शार्प रहते हैं और उसको भूलना डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपने जो पढ़ा है तो आप वो चीज़ अपने दोस्त को सिखाइए। आप अपने एक अच्छे दोस्त के साथ बैठ के पढ़ाई कीजिए, उनके साथ आप डिस्कस कीजिए कि मैं जो भी पढ़ता हूँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आप जो भी पढ़ते हो मेरे साथ डिस्कस करोगे। डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे हमारी मेमोरी शार्प होती है। हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, जो सामने वाला बता रहा है उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्कशन एक एक्टिव प्रोसेस होने के कारण मेमोरी जो स्ट्रांग बनती है, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस जो ब्रेन में बनते हैं काफ़ी स्ट्रांग बनते हैं। डिस्कशन से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसको एक्टिवली प्रोसेस करते हैं और ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं। इससे हमारी मेमोरी शार्प होती है। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ये याद आएगा कि आपके दोस्त ने आपके साथ क्या डिस्कस किया था और उसका आंसर क्या था, तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको स्पेसिफिक जगह पे करने की कोशिश कीजिए, जगह चेंज करते रहिए बार बार, तो आपकी मेमोरी में एक कनेक्शन बन जाएगा जिसकी वजह से आपको चीज़ें जल्दी से याद आ जाएगी। अगली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ब्रेक लेना। देखिए, हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसको कंटिन्यू कभी नहीं चलाते, बीच में ब्रेक ज़रूर लेते हैं। वैसे ही हमारी मेमोरी होती है, हमारा शरीर होता है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा रिजनरेटिव प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो हमारे जो भी केमिकल्स या जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में या ब्रेन में थकान आ जाती है वो ड्रेन आउट हो जाती है और ब्रेक लेने की वजह से हम फ्रेश फील करते हैं। तो आपको कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं करनी है, बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। और ब्रेक जब लेते हैं तो उसमें पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप उस वक्त फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो आप गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो आप 5 मिनट का ही ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप ब्रेक लेते हैं तो उससे आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे होता है कि आपका माइंड प्रिपेयर रहता है कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे कुछ प्राइज़ मिलेगा एक ब्रेक के रूप में। तो इसकी वजह से आपका माइंड हर वक्त मोटिवेटेड रहेगा और आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे।
देखिए, नीट की पढ़ाई के लिए मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, और जो भी याद रहता है उसको याद रहने की, जो जितना भी आपको याद रहता है उसको आप अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए। मैंने जो टिप्स बताए उसको आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए और आप नीट ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। गुड लक।